गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। तमाहु परमां गतिं तमाहु परमां गतिम् हम प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परपार्थ पुरुषस्तु परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्ति यत्र काले त्वनावृत्ति आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। होरात्रिस्तथा कृष्ण अहोरात्रस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति छत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते शुक्लकृष्णगति हेते जगतः शाश्वते मते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति एकयात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। अन्यया वर्तते पुनः। कल अपना चल रहा था 24वां श्लोक है ना? तो हमने बीच में ही छोड़ दिया था। और इसने बताया था कि जो सगुणोपासक है वो विभिन्न लोकों को प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के भोग भोगने के बाद कालांतर उसमें से कुछ वापस आते हैं, कुछ वापस नहीं आते। जो वापस नहीं आते वो क्रममूर्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो उससे आगे बताते हैं तत्र इसमें अलग अलग लोक की व्याख्या है। अर्थात जहाँ बताया है ये अग्नि ज्योति रह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम। अग्नि ज्योति लोक, अह लोक, शुक्ल पक्ष लोक, उत्तरायण लोक, इस प्रकार से लोक है। इसमें उन्होंने उपलक्षण करते हुए और लोगों का भी समावेश श्रुति आधार वेद मंत्र के आधार पर उसमें किया गया है। तो ये श्रुति आधार पर कहते हैं अत्र श्रुत्यंतरानुसारात अन्य श्रुतियों के द्वारा उसके अंतर में संवत्सरम संवत्सरांतरम संवत्सर को प्राप्त होते हैं। अर्थात चंद्रमास को जाकर संवत्सर को प्राप्त होता है। संवत्सर से देवलोक देवता ततो हो वायु देवता, देवलोक के देवताओं को प्राप्त होता है। उसके बाद वायु देवता को प्राप्त होता है, वायुलोक के देवता को। उसके बाद आदित्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार से शास्त्रों में निर्णय किया गया है कि इस प्रकार लोगों को प्राप्त होता है। हाँ, एवं विद्युतानंतरम विद्युत लोक को जाने के बाद वरुण लोक को जाता है। वरुण लोक से प्रजापति लोक को जाता है। प्रजापति लोक से तावता मार्ग पूर्व पूर्ति है, ये मार्ग की पूर्ति होती है यहाँ पर। तत्र अहिरस तत्र अर्चिरह, अर्चिर मार्ग, अह में दिन देवता के अभिमानी लोक का मार्ग, शुक्ल पक्ष उत्तरायण देवता का मार्ग, यहाँ पर सारे ही बता गए, ये सारे मार्ग बताए गए। संवत्सरो देवलोको, संवत्सर देवलोक, वायुर आदित्य चंद्रमा, विद्युत वरुण इंद्र प्रजापति इत्येतेत अनुक्तापि द्रष्टव्या। यहाँ इस श्लोक के अंदर इन देवताओं का वर्णन नहीं है, जैसे कि संवत्सर का नहीं है,
देवलोक का नहीं है, वायुलोक का नहीं है, आदित्य लोक का वर्णन नहीं है, इसी प्रकार चंद्रमा का वर्णन नहीं है, विद्युत लोक का वर्णन नहीं है, वरुण लोक का वर्णन नहीं है, इंद्र लोक का वर्णन नहीं है, प्रजापति लोक का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों का वर्णन नहीं है। लेकिन उपलक्षण कालाभिमान देवता को लेकर के कालाभिमान से सारे के सारे लोग जो उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं उपलक्षण से। तत्र देव मार्गे प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, वहाँ जो ने देवलोक मार्ग से जाते हैं जाने वाले व्यक्ति गच्छन्ति ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो ब्रह्म कैसा है? तो कार्योपाधिकम, वो कार्योपाधि वाला ब्रह्म है। कार्योपाधि को प्राप्त होता है। कार्य बद्रीयस्य गति उत्पत्ति, एक बद्री आचार्य है, उस आचार्य ने कहा है कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, वहाँ से उसकी गति उत्पत्ति बने गति प्रारंभ होती है। इसी न्यायात निरुपाधिकम तु ब्रह्म तद्वारेव कर्म मुक्ति फलत्वात्। ये जो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, अर्थात जो सगुण उपासना से भिन्न केवल निर्गुण उपासना जो करने वाले हैं, उसके लिए तद्वारा अर्थात सगुण ब्रह्म के द्वारा क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात सगुण मुक्ति के बाद निर्गुण की उपासना करते हैं और निर्गुण की उपासना से फिर वो क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद सगुण ब्रह्म उपासका जनः, ब्रह्मविद कौन है? तो यहाँ पर बताया सर ने, ब्रह्मविद जनों, ब्रह्मविद जना बताया ना, श्लोक में आया है। तो ब्रह्मविद का अर्थ होता है सगुण उपासका जना, सगुण की उपासना करने वाले जो लोग हैं उसको कहते हैं। सगुण का अर्थ जो है यहाँ पर प्रतीकोपासना को लेना चाहिए। अत्र एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, यहाँ पर जाकर के जो व्यक्ति जो है ना, इस स्थान पर जाकर के इमं मानवम, ये जो मानव है मनुष्य मैंने जीव जो है, आवर्तते, आवर्त में वापस आता है, नावर्तन्ते नहीं भी वापस आते, दोनों बातें, वहाँ से वापस भी आते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते। अब कौन वापस आते हैं और कौन नहीं आते, इसके विषय में इति श्रुतौ इमम इति विशेषणात्, श्रुति में इमम ये जो कहा, ये जो व्यक्ति है इसका विशेषण जो कहा है, कल्पांतरे केचिद आवर्तन्ते इति प्रसीयते। कल्पांतर में, कल्पांतर होता है ब्रह्मा का एक जब कल्प पूरा होता है, ब्रह्मा का एक कल्प जब पूरा होता है तो प्रलय हो जाता है और उस समय सब के सब बिखर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ जो कर्मी है, कर्म की उपासना करने वाले हैं, उसका तो आवर्तन हो जाता है। और जो निर्गुण ब्रह्म का उपासन करने वाले थे जीवात्मा, वो सारे के सारे क्रम से मुक्त हो जाता है। तो विशेषण कल्पांतरे केचिद आवर्तन्त इति प्रतिपद्यते, इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। अतएव अत्र भगवत उदासीतम, कहते यहाँ पर भगवान ने जो है अपनी वाणी को उदासीन हो गए, अर्थात आगे इस विषय में नहीं। क्यों कि श्रुति प्रतिपादित है, उसमें श्रुति में भगवान भी कुछ नहीं, जो कहा है वही उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है ना? भगवान ने वेद की जो व्याख्या है, वेद के जो विचार है, वेद की जो भाषा है और वेद का जो विषय है, वो विषय से बाहर न जा करके भगवान यहाँ पर मौन हो जाते हैं। स्रोत मार्ग कथने नैव व्याख्यातनात्, स्रोत मार्ग के कथन से ही इसकी व्याख्या हो जाती है, अर्थात भगवान को उससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों कि वेद सर्वोपरि है। अब यहाँ पर जो ने देव मार्ग स्तुत्यर्थम पितृयण मार्गम आह, देव मार्ग की स्तुति के लिए, अर्थात देव मार्ग सर्वोत्कृष्ट है ऐसा प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर पितृमार्ग का भी वर्णन करते हैं। क्यों कि पितृमार्ग से जाने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। और देव मार्ग से जाने वाला व्यक्ति जो है वो वापस आता नहीं, मुक्त हो जाता है, इसलिए श्रेष्ठ मार्ग है। तो
देव मार्ग की श्रेष्ठता और पितृ मार्ग की निकृष्टता वो दिखाने के लिए ये श्लोक का प्रारंभ करते हैं। धूमोरात्रिशता कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमोरात्रि, धूमाभिमानी देवता, रात्राभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता और षड्मास दक्षिणायन अभिमानी देवता, उन देवता को जाता है? कौन जाता है? तो योगी, कर्मयोगी। जो कर्मयोगी है, कर्म में जो लिप्त रहते हैं, ऐसे कर्म का मतलब होता है जैसे ज्योतिषों जी यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, और यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करना और उस पर सुख की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो उस मार्ग को जाते हुए चंद्रमार्ग तक जाते हैं। चंद्रमसम ज्योति, चंद्रमस ज्योति को प्राप्त करके प्राप्य निवर्तन्ते, वहाँ से फिर वापस आते हैं। ये इसको बताए। अब यहाँ पर उसकी व्याख्या में बताते हैं, अत्रापि धूम इति धूमाभिमानी देवता। यहाँ पर धूम शब्द जो कहा है इसका अर्थ है धूमाभिमानी देवता, अर्थात धूमाभिमानी देवता का लोक, जहाँ पर धूमाभिमानी देवता निवास करते हैं। रात्रि थी रात्राभिमानिनी, रात्रि का अर्थ रात्रि के अभिमानी देवता का लोक। कृष्ण इति कृष्ण पक्षाभिमानिनी, कृष्ण पक्ष के अभिमानी, षड्मास जो है उत्तरायण दक्षिणायन, उसका अभिमानी देवता जहाँ निवास करते हैं उसका षड्मासा दक्षिणायनमिति। ये षड्मासा दक्षिणायन ये जो है ये भी एक लोक है। दक्षिणायनाभिमानी लक्ष्यते, यहाँ पर यही सब दिखाई देता, अर्थात तत्त जो शब्द आए हैं उसके जो लोक है, उस लोक में जो देवता है वो देवता का जो निवास है उसके विषय में लक्ष्यते। एतत्प्यन्यासाम श्रुतियुक्तानाम उपलक्षणम, कैसे इससे भी अतिरिक्त जो श्रुति में जो आया, ये वेद में आया, यानी कि गीता शास्त्र में बताया है, इससे भी अतिरिक्त श्रुति में जो वर्णन किया जिन जिन लोगों का, उस लोगों का भी यहाँ पर उपलक्षण से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तथा ही श्रुति, श्रुति क्या कहती है? ते धूम अभिसंभवंती, वे जो है योगी, कर्मयोगी जो है, धूमो अभिसंभवंती, धूम आदि अधिष्ठात्री देवता को प्राप्त करते हैं। धूमात रात्रि, धूम अभिमानी देवता से आगे बढ़ करके रात्रि देवता के लोग को प्राप्त होते हैं। रात्रिर अपर पक्ष, अपर पक्ष में जो कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। अपर पक्षाद षड दक्षिणेति, अपर पक्ष से शुक्ल, अपर पक्ष से अपर उसको कृष्ण पक्ष भी कहें, उससे जो षड्मास जो दक्षिणायन के अभिमानी देवता है उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से इससे फिर मासों को, मासाभिमानी देवता को प्राप्त होता है। तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति ही, संवत्सर को अभिप्राप्त से संवत्सर अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाते, मासेभ्य, मासाभिमानी देवताओं को लेकर पितृलोकम गच्छन्ति, और वहाँ जो है ये जो षड्मासा को प्राप्त करने के बाद संवत्सर को प्राप्त करें, लेकिन संवत्सर के पहले जो मासाभिमानी देवता है उससे पितृलोक को प्राप्त होता है। पितृलोक में प्राप्त होता है, पुत्रलोक का अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से आकाश को प्राप्त करता है, आकाशाभिमानी देवता इस लोक को प्राप्त होता है। आकाशम, आकाशात चंद्रमसम, आकाश से चंद्रमा जो अभिमानी देवता है उसके लोक को प्राप्त होता है। सोमो राजा, इसको कहते सोम, वो राजा है, उसका राजा कहा जाता है। और ये जो सोम है वो देवानाम अन्नम, वे ही देवताओं का अन्न है। सोम जो है वो देवताओं का अन्न है। तम देवा भक्ष्यन्ति, उसको वहाँ पर जो देवता है
उसका उपभोग करते हैं। तस्मिन् यावत् संपातम, उस जगह पर यावत् संपातम, जब तक उनका संपात नहीं होता, संपात मैंने वहाँ से पतन, यानी भोग भोगने के बाद वहाँ से निवृत्त होते हैं। निवृत्त होने का नाम है संपात। तो तस्मिन् यावत् संपात मुसित्वा, वहाँ रह करके, जब तक संपात काल नहीं आता है तब तक वहाँ रहने के बाद अथ एतम एवाध्वानम पुनः आवर्तन्ते, उसके बाद एतावद्ध्वानम, एतमेवाध्वानम मैंने ये ही अध्वान, अध्वान मैंने मार्ग, उसी मार्ग से फिर वो वापस आते, उस क्रम से, जिस क्रम से ऊपर गया है उसी क्रम से वो धीरे धीरे वापस आकर के पृथ्वीलोक को पहुँचता है। पुनरावर्तन्ते, ये आता है इस प्रकार से। तत्र धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन देवता योक्ता। अब यहाँ पर जो है उसमें नहीं आया, इसमें आया क्या है? धूम आया है, धूमो रात्रि सदा कृष्णायन, तो धूम आया है, रात्रि आया है, कृष्ण पक्ष आया है, दक्षिणायन ये देवता यहाँ पर बताया, योक्ता मैंने कहा गया है। लेकिन वहाँ पितरों का नहीं है वर्णन, वहाँ आकाश का वर्णन नहीं है, वहाँ चंद्रमा का वर्णन नहीं है, इसके अनुक्तापि द्रष्टव्य, ये अनुक्त जो है नहीं कहा गया है, उसको भी इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। अर्थात इन सब लोगों को भ्रमण करके, क्यों कि श्रुति इसको बताती है कि ये लोग जो है जा करके वो वापस आता है, तो इसलिए कहते हैं इन लोगों का भी करना। तस्मिन् पशि प्रयाताश्चंद्रमसं ज्योति फलम योगी कर्मयोगी इष्टापूर्त दत्तकारी प्राप्य यावत् संपातमुषित्वा निवर्तते। तत्र मैंने वहाँ पर उन लोगों में, किन लोगों में? जो क्रम से बताए गए उन लोगों में, तत्र तस्मिन् पशि, उस मार्ग से जाते हुए, ये प्रयाताश चंद्रमसम, चंद्रमा जो चंद्रमा के अभिमानी देवता है वहाँ तक वो जाता है। फिर जो है उसको ज्योति फल, अर्थात ज्योति मैंने प्रकाश, प्रकाश फल को प्राप्त होता है। वो प्रकाश फल को प्राप्त करने वाला जो योगी है उस योगी को कहते हैं कर्मयोगी। अब कर्मयोगी क्या करता है? तो इष्टापूर्त दत्तकारी, इष्टापूर्त दत्तकारी, इष्ट जो है जो इष्ट इत्यादि यज्ञादि जो है, पूर्त जो है वापी कूप तड़ागे से बनाने वाले हैं इसको करें, और दत्तकारी बने जो दान देने वाले, विभिन्न प्रकार के दान देते हैं, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक काम करते, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते, ऐसे जो व्यक्ति है प्राय यावत् संपातम, जब तक उनका वहाँ कार्य भोग समाप्त नहीं होता है, अर्थात जब तक उनका भोग समाप्त नहीं होता है तब तक वहाँ रहता है, उसके बाद उसका संपात होता है। तो जब तक उसका संपात नहीं होता है तब तक वहाँ उसी मैंने रह करके निवर्तनते मैंने वापस उसी रास्ते से आ जाते हैं। संपतत्यनेन संपात, संपतति सम्यक तरह पतित होता है नीचे, अर्थात भोग समाप्ति के बाद वो पुनरावर्तन होता है, इसका संपात कर्म, ये कर्म कहलाता है। तस्माद् आवृत्ति मार्गात् अनावृत्ति मार्ग श्रेयान्, इसलिए कि आवृत्ति मार्ग के अपेक्षा अनावृत्ति मार्ग जो है वो श्रेय है। तो आवृत्ति मार्ग कौन है? कृष्ण पक्ष, देव पितृपक्ष, और अनावृत्ति मार्ग कौन है? तो देव पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के अपेक्षा अर्थात पितृपक्ष के अपेक्षा देव पक्ष जो है वो प्रबल है, श्रेष्ठ है, ये बताया गया। ठीक, चले आगे चले। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यत्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। ये दो जगत में शाश्वत है, जब से सृष्टि हुई है पता नहीं, ये जरूर कहता हूँ, जब से सृष्टि हुई, अब कब से तो पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जब से सृष्टि पैदा हुई जगत, ये जगत में संसार में ये जो दो गति है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष गति जो है शाश्वती मते, ये शाश्वत गति है,
ये निरंतर इस प्रकार की गति वैसे संसार के अंदर चलती रहती है। जब से सृष्टि हुई है, दो प्रकार के साधक हुए, एक तो सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक। सगुण उपासक में कर्मी भी होते हैं, योगी भी होते हैं। तो इस प्रकार के उपासक जो है पितृयान से देवलोक तक जाते हैं, पितृलोक तक जाते हैं, और देव मार्ग से जो है ब्रह्मलोक तक जा करके वहाँ पर क्रम मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से निरंतर एक क्रम चलता है। लेकिन होता क्या है कि देव मार्ग से जाने वाले व्यक्ति बहुत कम होता है, और जाने के बाद भी क्रम मुक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए वहाँ से निवर्तन वापस आने वाले देव मार्ग में भी है, और पितृ मार्ग में तो 100% निवृत्ति होते हैं, यानी कि वापस परावर्तन होता है। एक या अनावृत्ति, एक मार्ग से अनावृत्ति वापस नहीं आते हैं। अन्य या आवर्तती पुनः, अन्य मार्ग से पुनः आवर्तनते, मैंने वापस आते हैं। ये दो मार्ग हो गए। ठीक है। एक मार्ग से जो वापस नहीं आते गुरु जी, वो कौन सा? कृष्ण पितृमार्ग। पितृमार्ग। शुक्ला अर्चिर आदि गतिर ज्ञान प्रकाशमयत्वात्, ये शुक्ल पक्ष में है ना, अग्नि ज्योति शुक्ल षड्मासा उत्तरायण, ये जो है ना शुक्ल पक्ष है, इसको कहते हैं शुक्ल अर्चिर मार्ग। शुक्ल अर्चिर मार्ग, ये जो अर्चिर मार्ग है, गतिर, ये जो गति है, ज्ञान प्रकाशमयत्वात्, ये ज्ञान और प्रकाशमय है, अर्थात वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की संभावना है, और प्रकाश मैंने ये भी ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति और प्रकाश प्राप्ति की संभावना है, इसलिए कहते मार्ग अच्छा माना जाता है। और कृष्ण मार्ग जो है, कृष्ण धूमादि गतिर ज्ञानहीनत्वेन, ये धूम मार्ग है, वहाँ पर ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन पर्यंत अपने अनंत जीवन में विभिन्न प्रकार के जन्मों में उन्होंने एक ही काम किया है, और वो काम किया उन्होंने कर्म का, ज्योतिषमादि कर्म किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान पुण्य किए, और उसके मूल के अंदर उसमें सुख प्राप्त करना, केवल और केवल देवताओं से सुख की आकांक्षा करते हुए, इच्छा करते, निरंतर इस प्रकार के वो कर्म करते रहे। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण धूमादि गति जो है, अर्थात धूम मार्ग से जाने वाले जो है ज्ञानहीनत्वेन, वहाँ ज्ञान का कोई प्रश्न नहीं, ज्ञानहीन होने के कारण तमोमयत्वात्, ये तमोमय है। बस क्या होता है कि तमोमय में सुख भोगने की इच्छा होती है, सत्वगुण में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, तो तमोगुण में और रजोगुण में केवल भोग भोगने की इच्छा होती है, इसलिए कहते हैं तम प्रधान। तो अज्ञान पूर्वक जो सुख भोगना है ये तम प्रधान हो जाता है, इसलिए वहाँ पर केवल और केवल जो है तमो वातावरण होता है। एते कृष्ण शुक्ल कृष्ण गति मार्गौ, ते एते, ये दोनों जो है, ते मैंने दोनों, एते ये शुक्ल कृष्ण ये गति जो है, मार्गौ ये मार्ग है, इति प्रसिद्धे सगुणाद्य कर्मकारिण, सगुण विद्या और कर्म अधिकारिण, एक सगुण विद्या और एक कर्म अधिकारी। सगुण विद्या का अर्थ होता है सगुण देव की उपासना कर ले, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले कालांतर में क्रम मुक्ति से निर्गुण की उपाधि के अंदर चले जाते हैं, और जो कर्माधिकारी है, कर्माधिकारी है, वो केवल और केवल कर्म में ही निहित रहते हैं, कर्म में ही व्याप्त रहते हैं, कर्म में ही लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं दो जगत हो सर्वस्यापि, संपूर्ण जगत, अनंत कोटि जो जगत में ज्ञान शास्त्रज्ञ से शाश्वते अनादिमते संसार अनादित्वात्, ये निरंतर इस प्रकार से शास्त्र कहता है, निरंतर इस प्रकार से संसार की गति बनी रहती है। निरंतर शुक्ल कृष्ण और कृष्ण गति ये दोनों शाश्वत बनी रहती है। शाश्वते अनादिमते, ये अनादि है, ये दोनों गति जो है अनादि है। क्यों कि संसार से अनादित्वात्, क्योंकि संसार अनादि है तो उसके अंदर जीव भी जो अनादि है, और जीव के कर्म भी अनादि है, और कर्म के आधार पर उनकी गतियाँ भी निरंतर इसी प्रकार से चलती रहती है।
संसारस्य अनादित्वात् तयोर एकया शुक्लया याति अनावृत्ति। तयोर एकया, उन दोनों में से एक गति के द्वारा, शुक्लया, शुक्ल गति के द्वारा, याति अनावृत्तिम याति, अर्थात निवृत्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कश्चित सब नहीं, इसमें से कोई एक मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्य कृष्ण पुनरावर्त से सर्वोपि, इसके अतिरिक्त दूसरा जो पक्ष है, कृष्ण गति है या धूम मार्ग से जाने वाला, पितृमार्ग से जाने वाला व्यक्ति है, अन्य कृष्णा मार्ग से पुनरावर्त से सर्वोपि, सारा जगत पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अर्थात कुछ को छोड़ करके इस सारे के सारे पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे तो इस प्रकार का आज का ये प्रकरण है। अब गतिरूपास्यत्वाय तद विज्ञानम स्तोति, एक गति की जो उपास्य गति का जो उपास्य है, उस उपास्य तत्व जो है उसके विषय उससे स्तुति करते हैं। वो अपने कल इस पर विचार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ठीक हो गया।